तो हेलो एवरीवन। आज मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है रेड सी एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन द ग्लोबल ट्रेड। तो पहले आपको समझना होगा रेड सी कहाँ पे लाई करता है। देखिए, ये है अरेबियन सी और इस साइड है इंडिया, चाइना और बाकी सारे एशियन कंट्रीज है। तो रेड सी बेसिकली लाई करता है यहाँ पे मिडिल ईस्ट के एरिया में। ठीक है। तो रेड सी का इम्पोर्टेंस ग्लोबल ट्रेड में क्या है, उससे पहले आपको समझना होगा स्वेज कैनाल के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे 1869 में इजिप्ट का एक पार्ट काट के बनाया गया था, एक छोटा सा कैनाल बनाया गया था जिसका नाम है सुएज कैनाल। आज आपको पता होगा दुनिया में 80% ऑफ द ट्रेड टेक प्लेस करता है ओशंस के थ्रू। तो और यूरोप और एशिया का ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया में इंडिया, चाइना और जापान जैसे बहुत सारे एक्सपोर्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स लाए करते हैं। ठीक है। तो यूरोप यूरोप को अगर अफ्रीका से घूम के आना होगा तो वहां से 13-15 दिन ज़्यादा ले लेगा। अगर यूरोप मेडिटेरियन सी से डायरेक्ट यहाँ पे स्वेज कैनाल से थ्रू रेड सी के थ्रू आता है, यहाँ पे आके गल्फ ऑफ एडन दे के अगर अरेबियन सी में जाता है तो गुजरात पोर्ट में डॉक कर सकता है या फिर एशियन कंट्रीज के से डील कर सकता है। तो तो रेड सी का खुला रहना हमेशा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अभी क्या हो रहा है ना, जो इजराइल और गाजा में वार चल रहा है, इसके कारण क्या है ना, एक देश है यमन, यहाँ पे देश है यमन। यमन के इस वाले एरिया में हूती रिबल्स का जनरली राज चलता है। तो हूती रिबल्स एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी क्या हो रहा है ना, हूती रिबल्स जो भी शिप उसका पोटेंशियल लिंक हो सकता है इसराइल के साथ, जो भी शिप अगर पोर्ट ऑफ इलाइट से या फिर पोर्ट ऑफ हाइफा या फिर पोर्ट ऑफ तेल अवीव से निकल के सुएज कैनाल के थ्रू, रेड सी के थ्रू आके इंडिया में एंट्री कर रहा है या फिर अदर एशियन कंट्रीज के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर हूती रिबल्स ने अटैक करना शुरू कर दिया है। जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा कि एक शिप के ऊपर हूती रिबल्स ने हाईजैक कर लिया था अटैक हेलीकॉप्टर्स के थ्रू। उन्होंने एक प्रॉपर वीडियो भी मेंशन किया था ट्विटर पे, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। मैं उसके बाद अभी रिसेंटली भी एक शिप के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ था इंडिया के पास। तो यूएस का कहना है कि वो ड्रोन अटैक जनरली ईरान ने टेक प्लेस किया था, बट ईरान ने उस फैक्ट को रिजेक्ट कर लिया है। अभी तक पता नहीं चला कि वो ड्रोन अटैक किसने टेक प्लेस किया था। इंडियन नेवी ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो देखिए, रेड सी का इम्पोर्टेंस बहुत है क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, सूडान या फिर इजिप्ट या फिर यूरोप के कंट्रीज, तुर्की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, रशिया, सब सब डील करते हैं एशियन कंट्रीज के साथ थ्रू द रेड सी। तो रेड सी का इम्पोर्टेंस देखिए बहुत है। बट अभी जो रिसेंटली अटैक्स टेक्स प्लेस किया है इसके कारण मतलब बिजनेस एटमोसफियर जो अरेबियन सी में वो थोड़ा अफेक्ट हुआ है। इसलिए अभी आपने भी सुना होगा कि इंडिया ने 3 डिस्ट्रॉयर शिप्स यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है अरेबियन सी में, सो दैट कि अरेबियन सी और रेड सी के आसपास का एरिया सेफ है, सो दैट बिजनेस इकोसिस्टम जो भी अभी है या फिर ग्लोबलाइजेशन ट्रेड वो अच्छे से कंटिन्यू करे। तो थैंक यू, यही था रेड सी का इम्पोर्टेंस।